श्री सीताराम 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 सीताराम। श्री गणेशाय नमः श्री साई श्री बजरंगबली श्री राम प्रभु श्री हनुमान जी को श्री बजरंगबली की कृपा से संसार के सभी प्रिय भक्तों प्रिय शिष्यों को के ऊपर श्री राम प्रभु श्री हनुमान जी प्रभु कृपा सदा बनी रहे। यही श्री राम प्रभु श्री हनुमान जी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। संसार में जो भी जीव हैं, पशु पक्षी हैं, जो भी ईश्वर के बनाए जीवात्मा हैं, जड़ चेतन हैं, और सब जीव में सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। इसलिए सबको सीता राम प्रभु के चरणों समझ के सबको सत नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मन को जीतने के लिए हमें स्वयं को समझना पड़ेगा। जब तक हम स्वयं को नहीं समझेंगे, हमारे द्वारा कोई परमार्थ कार्य नहीं हो पाएगा। परमार्थ कार्य करने के लिए पहले स्वयं को समझना पड़ेगा। हमारे मन में जो बुरी बुरी कल्पनाएं हैं, ईर्ष्या है, डाह है, लोभ है, लालच है, वासना है, ये सारी विकारों को समाप्त करना पड़ेगा। हमारा एक अभियान चल रहा है, राम राज कल्पना है तो घर घर प्रचार। जब मनुष्य ये सब विकारों से अपने मन को स्वस्थ रखेगा, तब उसके द्वारा परमार्थ का कार्य हो सकता है। परमार्थ करने के लिए हमें स्वयं को समझना पड़ेगा। आज संसार में जो भी महापुरुष हुए हैं, पहले अपने आप को समझे हैं। जब समझे हैं तो आज बहुत बड़े व्यापारी हुए, बहुत बड़े संत महात्मा हुए, देश के बहुत बड़े लीडर हुए। तो इसलिए अपने सभी प्रिय भक्तों प्रिय शिष्यों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, अपने आप को पहले समझिए और नाम जप करते रहिए। गुरु का दिया हुआ जो नाम जप है उसको खूब जपिए, 24 घंटा जपिए। नाम जप जपने से क्या होगा, आप अंदर की जो चेतना है वो जागरण करने लगेगी। और मन को स्वस्थ रखिए, बुरा चीज़ न देखिए, बुरा चीज़ न सुनिए, बुरा न कहिए, किसी के धन दौलत के चक्कर में न पड़िए, बुरी स्त्री के चक्कर में न पड़िए। एक पत्नी का संकल्प लीजिए, सबको माँ के निगाह से देखिए। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जग पानी। सबको सीता राम प्रभु के चरण समझ के आगे बढ़ते रहिए। तो जब इस भावना के साथ मैं अपने आप को स्वयं को समझूंगा, समझ लूँगा, तो हमारे द्वारा परमार्थ कार्य होगा। परमार्थ कार्य करने के लिए हमें भक्ति मार्ग चुनना पड़ेगा। जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे, किसी का दास नहीं बनेंगे, किसी गुरु के चरणों का दास नहीं बनेंगे, तब तक आपके जीवन में सफलता प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। क्योंकि ये भौतिकवादी युग चल रहा है। कलयुग जो क्या है, आधुनिक युग है। आधुनिक युग में पाने के लिए गुरु की कृपा होनी बहुत जरूरी है। आप गलत तरीके से तो धन पैदा कर सकते हैं, ऐन पैन प्रकरण से थोड़े समय के लिए अपने आप को स्थापित तो कर सकते हैं, लेकिन वो स्थापित किया हुआ कार्य एक दिन विध्वंस हो जाएगा, विनाश का रूप ले लेगा। कहते हैं कि धन की 3 गति होती है, हो तो उसको भोग कर लीजिए। दूसरी गति होती है, भोग के बाद बचे तो दान कर दीजिए। और तीसरी गति है
नहीं भोग करेंगे, नहीं दान करेंगे, तो तीसरी गति यह है कि वो धन विनाश की ओर चलाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए धन की तीन गति है। इसलिए जीवन में हर क्षण आपको नाम जप करना चाहिए, गुरु के चरणों का प्रसाद पाना चाहिए। यहाँ संसार में सभी संत महात्मा अपने अपने हिसाब से संसार को मैनेज कर रहे हैं। सनातन ही धर्म एक सत्य धर्म है। सनातन किसको कहा जाता है? जिसको किसी ने बनाया नहीं, न जब किसी ने उसको बनाया नहीं तो उसको कोई समाप्त नहीं कर। जो शाश्वत सत्य है वही सनातन है। मेरी चेतना क्या है? संसार में जितने वर्ग हैं सबकी चेतना सनातन है। जीव, जड़, पंछी, चेतन, हवा, पानी, वायु, पृथ्वी, अग्नि, ये सब के सब सनातन है। इसलिए सनातन का जड़ बहुत मजबूत है। इसलिए सनातन के बारे में उल्टा सीधा आप लोग न बोलें। इसलिए राम राज कल्पना हेतु घर घर प्रचार कर। राम राज कल्पना हेतु घर घर प्रचार का मतलब होता है कि हमें वही राम राज लाना है जिसके कार्यकाल में सभी पशु पक्षी जीव, खासकर नर नारायण, संत महात्मा, पेड़ पौधे, जल नदियाँ, सभी लोग स्वच्छ थे। उसी स्वच्छता को वापस लाने के लिए हर घर में राम राज कल्पना हेतु घर घर प्रचार करने के लिए संत भानु प्रताप महाराज जी ने ये संकल्प ले चुके हैं। और मेरा सभी लोगों से निवेदन है, ये मेरा वीडियो देखें, इसको शेयर करें, लाइक करें और इसको घर घर तक पहुंचाएं। क्योंकि जब तक हम अपने आप को समझेंगे नहीं, हमें बाहरी दुनिया में नहीं फैलना है। आप लोग बाहरी दुनिया में फैलते हैं, उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि सत्य एक ही है, मेरी चेतना। क्योंकि ईश्वर एक, जीव अविनाशी, ईश्वर एक ही है। हमें राम को ही पाना है। राम को पाने के लिए हमें नाम जप करना पड़ेगा और गुरु के चरणों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। इसलिए जिस मनुष्य को जो कुछ प्राप्त करना है वह स्वयं को स्वयं समझ ले। जैसा बनना चाहेगा वैसा बन जाएगा। और जिसको मार्गदर्शन हमसे चाहिए तो हमसे मार्गदर्शन लेके वो जैसा बनना चाहे, संत बनना चाहे संत बन सकता है, अधिकारी बनना चाहे तो अधिकारी बन सकता है, लीडर चाहे लीडर, व्यापारी, जो कुछ बनना चाहे वो बन सकता है। उसका एक ही मार्ग है, भक्ति। भक्ति के द्वारा कुछ भी प्राप्त किया जाता है। कड़ी मेहनत, परिश्रम, त्याग, गुरु का आशीर्वाद, बजरंगबली के चरणों की कृपा, संकट से हनुमान छुड़ावे और मन करम वचन ध्यान जावे। कोई भी संकट होगा तो हनुमान जी प्रभु चरणों की कृपा से दूर हो जाएगा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू डरना। आपके सारे सुख और सारी संपन्नता हनुमान जी प्रभु चरणों की कृपा से प्राप्त होगा और हर प्रकार की वो रक्षा करेंगे। ये शाश्वत सत्य है। इसलिए आप लोग हनुमान जी का गुणगान करने के लिए नाम जप श्री सीताराम, ओम गुरु जी श्री सीताराम, श्री सीताराम, सीताराम का जाप करें। इसलिए बजरंगबली की कृपा से संसार में वही होता है जो ईश्वर की कृपा होता है। ईश्वर ने इस संसार को बहुत खूबसूरत बनाया है। आज खूबसूरती का राज प्रकृति है और ये हमारा शरीर भी प्रकृति है। स्त्री पुरुष सब प्रकृति है। चेतना जो है न स्त्री होता है न पुरुष होता है। इसलिए ईश्वर ने इस प्रकृति को इतना खूबसूरत बनाया है। इस खूबसूरती में हमें नहीं फंसना है। हमें फंसना है जिस ईश्वर ने इसको सुंदर बनाया है, उसी ईश्वर के चरणों में मुझे जाना है, उसी को पाना है, अपने चेतना को पाना है।
मुझे अपने प्रारब्ध को मिटाना है। जो मैं प्रारब्ध भोग रहा हूँ, उस प्रारब्ध को मिटाने के लिए हमें नाम जप करना ही पड़े, गुरु का दिया हुआ नाम जपना ही पड़ेगा। और जपते जपते आपको मुक्ति प्राप्त होगी और आप जो चाहें बन सकते हैं। केवल एक ही रास्ता, भक्ति और सत्य। और जो भक्ति करेगा उसी को कुछ प्राप्त होगा। इसलिए बोलिए श्री राम प्रभु जय, श्री हनुमान जी प्रभु जय, सीताराम महाराज की, जग संतन की जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान जय जय।